साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यानी नीचे जो हमें 3 द्विघात समीकरण दी हुई है इनके मूलों की प्रकृति हमें बतानी है। और मूलों की प्रकृति के लिए मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी द्विघात समीकरण हो ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके लिए हमें d ज्ञात करना पड़ता है। और d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। यानी यहाँ पर जो ये a, b और c के मान हैं वो हमें इस सूत्र में पुट करने हैं। जैसे ही हम इस सूत्र में पुट करेंगे तो यहाँ पर d की हमें 3 स्थितियाँ मिलेगी। कितनी स्थितियाँ मिलेगी? 3 स्थितियाँ। या तो हो सकता है डी हमें 0 से बड़ा मिले, 0 से बड़ा मतलब प्लस की संख्या मिले, धनात्मक संख्या मिले, है ना। तो जब हमें डी धनात्मक मिलेगा तब हमारे जो मूल होंगे, है ना, वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ठीक है। और जब ये डी जो है हमें 0 मिल जाए, यानी यहाँ पर ए बी सी के जब हम मान रखेंगे तो इस डी का मान हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो इस केस में भी हमें जो मूल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? वास्तविक मिलेंगे और समान मिलेंगे, है ना। और तीसरी स्थिति क्या बन सकती है कि जब हम ए बी सी का मान यहाँ रखेंगे तो डी हमें क्या मिल जाए? डी हमें नेगेटिव मिल जाए, ऋणात्मक मिल जाए। और जब डी हमें ऋणात्मक मिलेगा तब मूल हमारे कैसे होंगे? अवास्तविक। अब क्यों होंगे इसको समझना, अवास्तविक होंगे और असमान होंगे। अब देखो प्रश्न में भी एक चीज़ क्या दी थी, मूलों का अस्तित्व हो तो मूल भी ज्ञात कीजिए। तो जब मूल हमारे वास्तविक होते हैं तब मूलों का अस्तित्व होता है, और जब मूल अवास्तविक होते हैं तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो जब हमें वास्तविक मूल मिलेंगे तो हमें वो मूल भी ज्ञात करने हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है मूलों की प्रकृति का। अब इन प्रश्नों को करना कैसे है वो समझो। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर जो a हमारा है वो कितना है? 2 है। b कितना है? तो यहाँ देखो -3 है ना, -3 है। और c कितना है? प्लस का 5। अब ये a b c के मान किस में रखने हैं? सूत्र में। सूत्र हमारा क्या है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC। यहाँ पर b का मान क्या होगा? तो देखो b का मान है -3, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट और ऊपर वर्ग बना दिया और फिर अंदर हम कितना रखेंगे? -3, फिर -4 इंटू, यहाँ कोई निशान नहीं है तो इंटू का निशान। अब देखो a का मान कितना है? 2 इंटू c का मान कितना है? 5। अब इसको सरल करेंगे तो -3 का वर्ग, -3 का वर्ग मतलब -3 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का 3 से गुणा हो जाएगा 9। तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस का 9 माइनस, इनको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। अब ये प्लस का और ये माइनस का घटाएंगे तो घटाने पर हमें मिलेगा 31, लेकिन कैसा? माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब यहाँ पर जो d है वो हमें कैसा मिल गया? माइनस का मिल गया। यानी जो d का मान है वो 0 से कम आ गया। इसका मतलब हो गया कि इसके जो मूल है वो कैसे है? अवास्तविक है, मूल अवास्तविक है। और जब मूल अवास्तविक होते हैं तो इनका अस्तित्व नहीं होगा। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरी समीकरण है 3x की घात 2 माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। यानी यहाँ पर a का मान जो है वो कितना है? 3 है। b का मान है -4 रूट 3 और c का मान कितना है? 4। ये मान रखने हैं हमें सूत्र में, और सूत्र है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह हम बना देते हैं कोष्टक और ऊपर घात कितनी है? 2, और b का मान कितना है? -4 रूट 3, फिर ये सूत्र का माइनस, फिर 4 इंटू a का मान कितना हो गया? 3 इंटू c का मान कितना हो गया? 4। अब देखो यहाँ पर हमें इसका वर्ग करना, इसका मतलब इसका इसी से गुणा, यानी -4 रूट 3 का गुणा -4 रूट 3 से। तो माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस,
4 का 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। यानी अब हमें 16 का 3 से गुणा कराना है। 16 तिया कितना होता है? 48। यानी जब इसका वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 48, फिर माइनस इनका गुणा करेंगे 4 तिया 12 और 12 चौक 48। तो यहाँ पर प्लस का 48 और माइनस का 48 क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो 48 में से 48 गया 0, यानी जो डी का मान हमें मिला वो क्या मिला? 0 मिला। और जब डी 0 मिला इसका मतलब इसके मूलों की जो प्रकृति है वो क्या है? मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। अब देखो, जब मूल हमारे वास्तविक है इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है इसका मतलब हमें इसके मूल भी ज्ञात करने पड़ेंगे, है ना। तो देखो, इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमें आना चाहिए द्विघाती सूत्र, और द्विघाती सूत्र है -b प्लस माइनस √d/2a, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे? b, d और a के मान रखेंगे। तो ये है सूत्र का माइनस, b का मान क्या है? b का मान है -4 इंटू √3, फिर है प्लस माइनस √d, और d का मान हमने क्या निकाला? 0। तो यहाँ d का मान आ जाएगा 0 बट्टा नीचे है 2 इंटू, यहाँ कोई निशान नहीं तो इंटू है, और a का मान कितना है? 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, कोष्टक हट जाएगा और यह आ जाएगा 4 इंटू √3 प्लस माइनस √0 का मान क्या होता है? 0 बट्टा 2 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर देखो x बराबर, यहाँ देखो प्लस माइनस 0 का कोई मतलब है नहीं तो इसको हम हटा देते हैं। तो हमारे पास बचा 4 इंटू √3/6। अब देखो यहाँ पर दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 2 इंटू √3 बट्टा नीचे है 3, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 होता है √3 इंटू √3, है ना। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। √3 से √3 ऊपर नीचे कटेगा तो हमें x क्या मिला? x हमें मिला 2/√3, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और कैसे होंगे? समान होंगे। अब यहाँ पर x के 2 मान आएंगे, दोनों मान क्या होंगे? यानी x के मुझे मान मिलेंगे √2/√3, एक तो ये, दूसरा 2/√3, यानी दोनों मूल वास्तविक है और दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। समीकरण है 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान हमारे पास कितना आ गया? 2, b का मान है माइनस का 6 और c हमारा कितना है? 3। ये मान हमें कहाँ रखने हैं? सूत्र में, और सूत्र है d बराबर b² माइनस 4ac। अब b का मान क्या है? b का मान हमारे पास माइनस का 6 है तो b की जगह आएगा -6, ऊपर है घात 2 -4 इंटू a हमारा कितना है? 2 और c हमारा कितना है? 3। अब देखो माइनस का जब हम वर्ग करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, तो ये आ गया 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिया 24, ठीक है। 36 में से 24 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी हमारा उत्तर कैसा आया? धनात्मक आया। यानी डी हमारा कितना आ गया? 12 आ गया, है ना। अब क्योंकि ये धनात्मक है यानी इसके मूल कैसे होंगे? इसके मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे, यानी अलग अलग होंगे। तो जब इसके मूल वास्तविक है इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो इनके मूल भी हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, है ना। x बराबर ये हो गया -b का मान हमारे पास कितना है? -6 प्लस माइनस √d, और d हमें कितना मिला? 12/2 इंटू क्या है? a, और a का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। सॉल्व करेंगे x बराबर माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस √12। अब देखो 12 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड क्या होगा? 2 छंग 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 त्रिया 6 और 3 एकम 3, है ना। तो अंदर रूट में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि गुणा कराने पर वापस क्या मिलेगा? 12 मिलेगा, और नीचे गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ देखो ये हो गया x बराबर, ये हो गया 6 प्लस माइनस। अब देखो यहाँ 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, है ना। अंदर क्या बचेगा? √3।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3/4। अब देखो यहाँ है 6 और यहाँ है 2 और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो x बराबर 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, देखो यहाँ 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ गया यानी 2 हट गया, अंदर क्या बचा √3 और बट्टे में क्या आएगा 4। अब देखो यहाँ ये गुणे में आ गया 2, तो अब ऊपर नीचे 2 का हम भाग लगा सकते हैं, तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर हमें x क्या मिला, x हमें मिला x बराबर 3 ± √3/2। अब यहाँ से हम x के 2 मान ज्ञात करेंगे, एक बार हम प्लस लेंगे दूसरी बार माइनस लेंगे, है ना। तो यहाँ पर x क्या मिलेगा, x बराबर 3 + √3/2। एक बार तो हम प्लस लेंगे, दूसरी बार हम क्या लगाएंगे यहाँ माइनस, यानी एक हमें मूल मिलेगा x बराबर 3 - √3/2 और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके मूल हो जाएंगे, यानी इसके मूल वास्तविक है और दोनों क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। प्रश्न 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो हम जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण में दोनों मूल समान कब होते हैं, जब हमारा d का मान क्या है, 0 आए, और d क्या होता है, b² - 4ac बराबर यहाँ पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसकी सहायता से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहले हम ABC के मान लिख देते हैं, a हमारा कितना है 2, b हमारा यहाँ पर कितना है k और c हमारा कितना है 3, और हमें यहाँ क्या दिया है, दोनों मूल बराबर है ना। तो यहाँ लिखेंगे दोनों मूल बराबर है अतः मैं क्या लिख सकता हूँ, d हमारा क्या होगा, 0 होगा, और d का मतलब है b² - 4ac बराबर 0। अब b का मान यहाँ पर क्या है k, तो b की जगह आ जाएगा k² - 4 इंटू a हमारा कितना है 2 इंटू c हमारा कितना है 3 बराबर में 0। ये हो गया k² - 4 दूनी 8 और 8 त्रिया 24 बराबर में 0। माइनस का 24 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 24, तो ये हो गया k² बराबर प्लस का 24। अब देखो यहाँ पर क्या है, k² बराबर 24 है। अब ये वर्ग जो है जब बराबर के इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वर्गमूल। और वर्गमूल जब बनेगा, यानी जब यहाँ वर्गमूल आएगा, ठीक है, तो साथ में प्लस और माइनस भी लाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ग जब भी इधर आता है तो प्लस माइनस वर्गमूल के आगे आता है, यानी एक उत्तर प्लस का होता है, एक उत्तर माइनस का होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आगे समझो इसको। ये देखो यहाँ पर ये जो वर्ग है वो उधर जाएगा बराबर के, और पहले से 24 अपनी जगह पर है, तो वर्ग उधर जाके हो गया वर्गमूल, और साथ में इसके क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, यानी ये हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 24। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 24 के देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार, फिर 2 का भाग देंगे, 6 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, और 3 एकम 3, यानी k बराबर प्लस माइनस रूट में 24 की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो k बराबर यहाँ देखो प्लस माइनस, यहाँ 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो 2 बार आ जाएगा, 2 बार आ गया, अंदर देखो 2 इंटू 3 बचा, इनको वापस गुणा करो, 3 दूनी 6, यानी अंदर 6 आ जाएगा, यानी k के 2 मान आएंगे, प्लस का 2√6 और माइनस का 2√6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो दूसरी समीकरण व्यवस्थित नहीं है, पहले इसको हम व्यवस्थित करेंगे, यानी kx का गुणा पहले x से करेंगे तो ये हो जाएगा kx की घात 2, फिर kx का गुणा -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2kx, और प्लस में कितना है 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम a b c के मान रखेंगे, तो a का मान क्या आएगा k, b का मान आएगा -2k, है ना, -2k, और c का मान यहाँ पर कितना है 6 है। अब क्योंकि दोनों मूल समान है, दोनों मूल समान है यानी बराबर है, अतः d हमारा कितना होगा, d 0 के बराबर होगा, और d का मतलब है b² - 4ac बराबर 0। b का मान क्या है, यहाँ पर b का मान है -2k, यानी b की जगह आएगा -2k और ऊपर घात 2 -4 इंटू a का मान क्या है k इंटू c का मान क्या है, c का मान है 6 और बराबर में 0। अब देखो माइनस का जब वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा,
k का वर्ग करेंगे तो k की घात 2 हो जाएगा। फिर माइनस 4 और 6 का गुणा, 6 चौक 24 इंटू k बराबर में 0। अब देखो दोनों के पास 4 और k, 4 का पहाड़ा भी कॉमन है, k भी कॉमन है, तो 4k हम कॉमन लेंगे तो 4k कॉमन आएगा, है ना। तो यहाँ से 4 और k कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, 1k बचा, है ना, क्योंकि यहाँ k की घात 2 है। माइनस यहाँ 4 का भाग देंगे तो 6 चौक 24 होता है, तो यहाँ 6 आएगा और k हमने बाहर ले लिया तो k बाहर चला गया, बराबर में 0। अब देखो ये दोनों गुणे में आ गए, तो ये दोनों गुणे में आ गए, इसका मतलब या तो 4k आपका 0 के बराबर होगा या k माइनस 6 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 इंटू k है तो 4 वहाँ किस में जाएगा, भाग में, है ना। तो k बराबर हो गया 0/4। 0/4 का मतलब k हमारा क्या आ गया, 0। या यहाँ पर ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो k बराबर क्या होगा, प्लस का 6, है ना। तो यहाँ हमारा k का आंसर क्या आ गया, 6। यहाँ पर k हमारा 0 नहीं हो सकता, हमारा आंसर क्या है, 6 ही होगा। अब 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर k 0 हो गया तो x की घात 2 और k गुणा होके क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। जबकि द्विघात समीकरण में हम पढ़ चुके हैं कि ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होता है जहाँ a हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम k 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर k 0 हुआ तो ये हमारी द्विघात समीकरण बनेगी ही नहीं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, k बराबर 6 होगा, ठीक है। प्रश्न 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें एक आयताकार बगिया दी है, ठीक है। इस आयताकार बगिया की जो हमें लंबाई है, यहाँ पर क्या लिखा है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है। यानी अगर मैं चौड़ाई को x मान लेता हूँ तो इसकी जो लंबाई होगी वो इससे दुगनी, दुगनी यानी 2 का गुना, यानी वो हो जाएगी 2x, है ना। अब हमारे पास लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई और इसका क्षेत्रफल भी हमें दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना है, 800 वर्ग मीटर, और क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस फॉर्मूले से जो है हम बड़ी आसानी से लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इस आयताकार बगिया की जो चौड़ाई है वो क्या है, x है। तो यहाँ लिखेंगे माना बगिया की जो चौड़ाई है वो हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई अगर x मीटर है तो बगिया की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स, क्योंकि इसकी दुगनी है ना। अब लंबाई चौड़ाई आ गई तो जो बगिया का क्षेत्रफल होगा वो हमें दिया हुआ है, कितना है क्षेत्रफल है 800 वर्ग मीटर। अब हम क्या करेंगे, बराबर के नीचे बराबर और 800 की जगह 800, क्षेत्रफल की जगह आ जाएगा इसका सूत्र। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। और लंबाई का मान हमारे पास क्या है, लंबाई का मान है 2x और चौड़ाई का मान है x। ये मान रखेंगे तो लंबाई की जगह आएगा 2x इंटू चौड़ाई की जगह आएगा x बराबर में 800। 2x और x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 बराबर में 800। अब ये 2 गुणे में है, उधर भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा x की घात 2 बराबर 800/2। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 400 बार, है ना। तो हमें मिला x की घात 2 बराबर 400। अब देखो ये वर्ग है, बराबर के इधर किस में जाएगा, वर्गमूल में। यानी और मैंने बताया था आपको, वर्ग जब इधर जाता है तो साथ में प्लस माइनस भी जाता है, यानी ये हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 400। अब 400 किसका वर्गमूल है, 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, है ना। कैसे होगा, देखो 400 में पीछे से हमें 2 के अंकों के जोड़े बनाने, तो ये एक जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। अब 4 का वर्गमूल कितना है, 2, और ये पूरा एक जोड़ा है, एक जोड़ा में 2 जीरो है तो हमें एक जीरो नीचे लेना है। तो 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 20, यानी x हमें मिल गया प्लस माइनस 20 मीटर, ठीक है। अब देखो जो लंबाई और चौड़ाई का मान है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम x बराबर -20 मीटर नहीं ले सकते, है ना। तो हमारा x का मान क्या होगा, प्लस का 20 मीटर, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः जो बगिया की चौड़ाई है
बगिया की जो चौड़ाई है वो हमने क्या मानी x, और x हमें कितना आया प्लस का 20 मीटर, तो यहाँ आ गया 20 मीटर। और बगिया की जो लंबाई है, बगिया की जो लंबाई है ना, वो क्या हमने मानी 2 इंटू एक्स, तो 2 का हम गुणा किससे करेंगे 20 से, तो ये कितना हो गया 40 मीटर। तो हमारी चौड़ाई 20 मीटर आएगी और लंबाई जो है वो कितनी आएगी 40 मीटर आएगी। तभी तो देखो 20 और 40 का गुणा करेंगे तभी तो हमें 800 वर्ग मीटर मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। प्रश्न 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है देखो नीचे, 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यानी क्या करना है, इस प्रश्न की सहायता से हमें द्विघात समीकरण बनानी है। फिर जो द्विघात समीकरण हमारी बनेगी, अगर उनके मूल वास्तविक होंगे तब तो ये स्थिति संभव होगी, और अगर इनके मूल वास्तविक नहीं होंगे तब ये स्थिति हमारी संभव नहीं होगी और हमें मूल भी ज्ञात नहीं करने। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ प्रश्न है, 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। तो अगर मान लो पहला मित्र आपका फर्स्ट है और दूसरा मित्र सेकंड है, तो दोनों की जो आयु है उसकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। अब मान लो ये जो पहला मित्र है उसको मैं x मान लेता हूँ और दूसरे मित्र की आयु मुझे ज्ञात करनी है, तो x प्लस दूसरा मित्र उसकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष। अब x उधर जाएगा तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, दूसरा मित्र और 20 अपनी जगह पर, ये x उधर गया, तो जो दूसरे मित्र की आयु है वो कितनी निकल के आएगी 20 माइनस x वर्ष आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना प्रथम मित्र की आयु क्या मान लेंगे x वर्ष है। ठीक है, तो जब प्रथम मित्र की आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की जो आयु है वो क्या हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों की आयु हो गई। फिर क्या कह रहा है प्रश्न, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। 4 वर्ष पहले का मतलब क्या हो जाएगा, 4 वर्ष पूर्व, इसका मतलब हो गया कि जो प्रथम मित्र की जो आयु है वो 4 वर्ष कम हो जाएगी, यानी ये x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी। समझ गए। और जो द्वितीय मित्र या दूसरा मित्र है, दूसरा कर देते हैं, जो दूसरा मित्र है उसकी आयु क्या हो जाएगी, उसकी आयु 20 माइनस एक्स थी, 20 माइनस एक्स थी, माइनस 4 और कम हो जाएगी, तो 20 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, यानी अब उसकी आयु क्या हो गई 16 माइनस एक्स वर्ष हो गई। अब इस स्थिति में दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 48, यानी इन दोनों आयु का जो गुणा करेंगे वो कितना आएगा 48। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार जो ये प्रथम मित्र की आयु है x माइनस 4 और दूसरे मित्र की आयु है 16 माइनस एक्स, इन दोनों का जो गुणा है वो कितना है 48। अब यहाँ से हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं सीधा गुणा कर रहा हूँ, x का 16 से गुणा हो जाएगा 16x, फिर x का माइनस x से गुणा हो जाएगा माइनस x की घात 2, 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौक कितना हो जाएगा 64, है ना, 16 चौके 64 हो जाएगा। और कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो गया 64, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 का x से गुणा क्या हो जाएगा 4x, और बराबर में कितना है 48। अब देखो यहाँ पर ये 16x प्लस का है और ये 4x भी प्लस का है, दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20x, है ना, लेकिन ये माइनस x की घात 2 हम आगे लाएंगे, तो ये हो गया माइनस x की घात 2, फिर प्लस का 20x और माइनस के 64, ये 48 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 48 बराबर में 0। अब यहाँ माइनस 64 और माइनस 48 जुड़ेंगे और उत्तर हमारा माइनस में आएगा, तो ये हो गया माइनस x की घात 2 प्लस 20x, फिर दोनों जुड़ेंगे तो 8 और 4 12, हासिल का 1, 6 4 10, 10 और 1 11, ये हो जाएगा माइनस का 111 बराबर 0।
अब देखो यहाँ x की घात 2 जो है हमारा माइनस का है, तो इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ पर जितने भी प्लस माइनस के निशान हैं उन सबको चेंज करेंगे। तो देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा x की घात 2, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 20x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 112 और बराबर में 0। ऐसा आपको करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर हमें ये स्थिति संभव है या नहीं इसको चेक करना है, क्योंकि तो हमें एक द्विघात समीकरण मिल चुकी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, d का मान ज्ञात करेंगे। अगर d का मान ऋणात्मक आता है तब तो इसके मूल संभव नहीं है, इसकी स्थिति संभव नहीं है। और अगर धनात्मक और 0 आता है तब इसकी स्थिति संभव होगी, है ना। तो यहाँ से पहले हम a b c के मान लिखेंगे। तो यहाँ a का मान हमारा कितना है 1, b का मान हमारा कितना है -20 और c का मान कितना है 112, ठीक है। और हमें क्या निकालना है d का मान, और d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ b हमने क्या निकाला -20, तो b की जगह आएगा -20 और ऊपर घात 2, फिर सूत्र का माइनस, फिर 4 इंटू a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है, c का मान है 112। सरल करेंगे इसको तो देखो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 400, फिर माइनस 4 का 1 से गुणा 4 और 4 का भी 112 से गुणा करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, कितना आ गया 448। 400 में से 448 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 48 आएगा। अब क्योंकि हमें एक ऋणात्मक संख्या मिल गई, यानी d का मान कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया, यानी ये स्थिति संभव नहीं होगी। यहाँ लिखेंगे यह ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर उस समीकरण के अगर मूल वास्तविक होंगे तब तो इस पार्क को बनाना संभव है, नहीं तो नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना पार्क की जो लंबाई है, पार्क की लंबाई है वो हमारी क्या हो गई x मीटर हो गई, ठीक है। और पार्क की जो चौड़ाई है, पार्क की जो चौड़ाई है वो हम मान लेते हैं y मीटर है, ठीक है। और हमें क्या दिया है, यहाँ पर पार्क का परिमाप दिया हुआ है और कितना है 80 मीटर। पार्क का जो परिमाप है, पार्क का परिमाप वो हमें दिया है 80 मीटर। और परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता ना। तो यहाँ हम नीचे सूत्र लगाएंगे, यहाँ हमें 80 दिया हुआ है और बराबर के इधर हमें क्या लगाना है सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई हमने क्या माना x और y, वो हमें यहाँ रखना है। तो ये हो गया 2 कोष्टक लंबाई x हो गई और चौड़ाई हमारी y हो जाएगी, और यहाँ बराबर में क्या आएगा 80। अब ये 2 गुणे में है, उधर किस में जाएगा भाग में। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 80, और ये गुणे से भाग में गया यानी बट्टे में 2 आ गया। 2 का भाग कितनी बार जाएगा 40 बार, यानी x प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो गया 40। अब हमें यहाँ पर देखो x को तो लंबाई को तो हमने x मान लिया और चौड़ाई को हमने y माना है, और इसको भी हमें x के पद में लाना है। तो हम क्या करेंगे, x को उधर भेजेंगे। तो y बराबर हमारा क्या हो गया y और 40 अपनी जगह पर, x उधर चला गया, तो जो चौड़ाई है वो हमें मिल गई 40 माइनस x। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई, ठीक है, मीटर। ये भी मीटर में है। अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों आ चुके हैं, और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी पार्क का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। पार्क का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, और क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग मीटर है। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400। लंबाई हमें कितनी ली x, और चौड़ाई हमने क्या ली, चौड़ाई हमारी आई 40 माइनस x, बराबर में क्या आएगा 400। गुणा करेंगे तो x का 40 से गुणा 40x, फिर माइनस x का x से गुणा x की घात 2 बराबर में 400। अब देखो 400 को हम इधर लाएंगे,
माइनस एक्स की घात 2 को आगे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स की घात 2, फिर ये प्लस का 40x, ये आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस का 400 बराबर में 0। अब आगे ये माइनस आ रहा है तो इसको हटाने के लिए सारे निशान बदल देंगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का x की घात 2, ये प्लस का माइनस 40x हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 400 हो जाएगा और बराबर में 0। द्विघात समीकरण तो हमें मिल गई। तो अब हम d का मान ज्ञात करेंगे और इसके लिए हम पहले a b c का मान लिख देते हैं। यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा माइनस का 40 और c का मान कितना हो जाएगा 400। अब d क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो d बराबर यहाँ पर b की जगह कितना आएगा माइनस का 40 और ऊपर क्या है इसका वर्ग, फिर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 400। अब यहाँ देखो माइनस का जब हम वर्ग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 40 का वर्ग यानी 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1600 माइनस यहाँ 4 का 1 से गुना 4 और 4 का 4 से गुना 16 और फिर 2 जीरो यानी 1600। 1600 में से 1600 गया कितना आएगा 0, यानी यहाँ पर जो हमें d का मान मिला है वो क्या मिला 0। अब क्योंकि d यहाँ पर शून्य है, ठीक है, अतः यहाँ इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। तो अब हमें इनकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक है अतः पार्क बनाना संभव है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। और द्विघाती सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। फिर x बराबर माइनस b का मान क्या निकाला हमने, b का मान है माइनस का 40, ठीक है। फिर प्लस माइनस रूट डी का मान क्या आया 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 बट्टा 2 इंटू a का मान क्या है, तो a का मान है 1, ठीक है। अब देखो रूट 0 का मतलब 0 यानी ये पूरा हट गया, तो हमारे पास क्या बचा x बराबर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ऊपर बचा 40 बट्टा 2 का 1 से गुना हो गया 2, भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगा 20 बार, यानी जो x है यानी कि जो लंबाई है वो हमें कितनी मिल गई 20 मीटर मिल गई। तो लंबाई तो हमारी क्या आ गई x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई को हमने क्या माना y, और y हमारा क्या है y यानी कि चौड़ाई y हमारा है 40 माइनस x मतलब कितना, x की जगह कितना लिखेंगे 20, 40 माइनस 20, 40 में से 20 गया 20 मीटर, यानी कि हमारी लंबाई जो है वो भी 20 मीटर आएगी और चौड़ाई है वो भी कितनी आएगी 20 मीटर। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 करना है। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।